मेरा बचपन से ही एक ड्रीम था कि मैं अपने स्कूल का हाउस कैप्टन बनूं। हमारे स्कूल में कुछ ऐसा ट्रेंड था कि जो सीनियर मोस्ट क्लास के बच्चे होते थे वो ही हाउस कैप्टन बनते थे। तो जब मैं मिडिल स्कूल में था तो मेरा हमेशा अर्ज रहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी ग्रो करूं, सीनियर मोस्ट क्लास में पहुंचूं और हाउस कैप्टन बनूं। वो दिन आ गया, हम प्रमोट हो गए और सीनियर मोस्ट क्लास में पहुंच गए। और मुझे एक बेनिफिट और मिल रहा था कि मैं जिस हाउस में था उसमें मेरी क्लास से, तब मैं क्लास 10 में था और हमारा स्कूल क्लास 10 तक ही था, उसमें कोई और मेरा क्लासमेट नहीं था। तो मेरे ऑलमोस्ट चांसेस थे कि हाउस कैप्टन बनने के लिए मैं स्पोर्ट्स खेलता था, जैसे टेबल टेनिस, शॉट पुट, जेवलिन और वॉलीबॉल। एक तो उनमें अच्छा था, प्लस एकेडमिक वाइज भी मैं टॉप 5 में रहता था। तो मेरे को ये था कि मैं ऑलमोस्ट श्योर था कि मैं हाउस कैप्टन तो मैं ही बनूंगा। मुझे शौक बहुत बड़ा तब लगा जब वहाँ पे जो टीचर जो डिसाइड करते थे उन्होंने मुझे बहुत एक अजीब सा डिसीजन सुनाया कि आप क्योंकि क्लास 10th में हो और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको हम हाउस कैप्टन नहीं बनाते हैं और आपके जो जूनियर हैं, जो एक क्लास नीचे 9th में, उनको बना देते हैं। फाइनली स्कूल का जब स्पोर्ट्स डे आया और फ्लैग मार्च हुआ, तो मैं था वहाँ पे इवेंट्स में, डिसीजन मेकिंग में, सब में था। इस वजह से ज़्यादा पिंच कर रहा था कि मेरे बाकी क्लासमेट्स जो थे वो बाकी रिस्पेक्टिव हाउसेस के शायद 8 या 10 हाउस होते थे हमारे स्कूल में, उनके वो सबके सब जो थे वो हाउस कैप्टन बने थे। उस टाइम तो मुझे ये डिसीजन बुरा लगा, पर आज मैं अगर जब सोचता हूँ अपने पर्सनल लाइफ के लिए, कॉर्पोरेट लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो मुझे लगता है कि कहीं वो डिसीजन बिल्कुल सही था। क्योंकि अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अच्छा फॉलोअर बनना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप लाइमलाइट में आने का लालच और क्रेडिट लेने का लालच अगर कोई भी पर्सन छोड़ देता है, और वो अपनी तब उसका काम जो रह जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ देने का होता है, ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने का होता है। तो उस समय सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये रहनी चाहिए कि कभी भी नींव की ईंट नहीं दिखाई देती और इमारत हमेशा उस पर खड़ी होती है। तो अगर आप बड़े लीडर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग बने और ग्रो करे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक फॉलोअर बने रेदर देन दी लीडर। क्योंकि जब आप फॉलोअर बनेंगे तो उस टाइम पे आपका जो कनेक्ट है आपके फॉलोअर्स के साथ वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस को देखिए तो आप ये देखते होंगे कि जब भी उस फैमिली के या नए मैनेजर्स आते थे उनको सबसे पहले शॉप फ्लोर पे भेजा जाता था। तो शॉप फ्लोर पे भेजने का रीज़न एक तो ऑब्वियसली यही था कि वो काम सीखें, पर उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम हो जाती थी कि जो लोग थे वहाँ पे उनके साथ कनेक्ट करना, उनकी साइक को समझना, जो मैनेजमेंट कम्युनिकेशन कर रही है अगर वो डाइल्यूट हो रहा है, कैसे डाइल्यूट हो रहा है, उसको कैसे हैंडल करने के लिए समझ वहीं से मिलती है। और जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपको किस तरह लेते हैं, आपकी क्या इमेज है, वो तभी पता लग पाएगा जब आप उनके साथ एक उस लेवल पे जाके कनेक्ट कर पाएंगे। और आज की डेट में, स्पेशली आज की डिजिटल एरा में, फॉलोअर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गए हैं। तो लीडर तो देखिए विजन रखता है, स्ट्रेटेजाइज करता है, कुछ हद तक डायरेक्शन दिखाता है, पर जो एक्शन है फॉलोअर के लेवल पे ही होता है। वो एक स्ट्रांग फोर्स है कि जो विजन रही, जो लीडर होगा, सीईओ होगा, वो उस तरफ दिखाएंगे। बट जब तक आपके फॉलोअर्स उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर, और वो उस डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप रीच नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जो है कि जब एक लीडर फॉलोअर बन जाता है तो उसको काफ़ी हद तक जो है उसके ऑपरेशंस जो हैं वो अपनी टीम को डेलीगेट कर सकता है। और इस वजह से लीडर के पास काफ़ी क्वालिटी टाइम मिलता है उसको चैलेंजेस को अच्छे हैंडल करने के लिए, स्ट्रैटेजाइज करने के लिए, थिंक थ्रू करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वो नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाए। ये अगर आप फ्रंट एंड में रहेंगे, क्रेडिट के चक्कर में लगे रहेंगे और लाइमलाइट में आने के लिए रहेंगे, तो आपको कभी टाइम नहीं मिल पाएगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, ग्राउंड पे चैलेंजेस क्या हैं और उनके लिए क्या काम किया जाए। बेस्ट सेलिंग ऑथर जिम कॉलिंस ने गुड टू ग्रेट में यही बोला कि उन्होंने बोला, वी फाउंड दैट फॉर लीडर टू मेक समथिंग ग्रेट
देयर एम्बिशन हैज़ टू बी फॉर ग्रेटनेस ऑफ द वर्क एंड द कंपनी rather than themselves. जब तक लीडर ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचेगा, तब तक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बड़े हो पाएगी. तो इसलिए चीज़ फ्यूचर लीडर्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया में और बाहर में आपने भी देखा होगा कि जब जो टॉप लीडरशिप है, चेयरमैन है ऑर्गेनाइजेशन का, जब वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो नेक्स्ट 2 या 3 साल के अंदर रिटायर कर जाएंगे, उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट को स्काउट करने के लिए मार्केट में भागती है. ये बहुत लेट है. अगर आपको फ्यूचर लीडर्स क्रिएट करने हैं तो आपको बैक सीट पहले ही लेनी शुरू कर देनी चाहिए. आपको फॉलोअर की स्ट्रैटेजी 5 साल या 10 साल पहले ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि नया लीडर तभी, जब तक आप उनको प्रैक्टिकल सिनेरियो में नहीं डालेंगे, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डालेंगे, उनको प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं देंगे कि वो लीड कर पाएँ, तो 1-2 साल का तो समय बहुत थोड़ा है उनको ट्रांसफॉर्म होने के लिए और उनको सशक्त बनने के लिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर पाए. तो इन एग्जाम्पल से जो मैंने आपको दिया, मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे कि क्यों लीडर को एक फॉलोअर पहले बनना बहुत ज़रूरी है. और वही बात फिर से कहना चाहूँगा कि इमारत की नींव कभी नहीं दिखाई नहीं देती, पर इमारत हमेशा उस नींव पर ही खड़ी होती है. मेरा नाम सौरभ लिखा है. उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे. अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे.